क्वेश्चन क्या आया है? द स्टेट्स इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। देखो जो लिखा है वो आ गया क्वेश्चन, अभी पढ़ा हमने। अभी मैंने बताया कि इनको पावर देने का चैलेंज है, पावर भी नहीं दे रहे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो करे क्या? द स्टेट्स इन इंडिया, स्टेट्स मतलब राज्यों को बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात, सीम्स रिलक्टेंट मतलब देना ही नहीं चाहते, एम्पावर नहीं करना चाहते। किस लिए? अर्बन लोकल बॉडीज मतलब म्युनिसिपैलिटीज को, ना फंक्शनली ना फाइनेंशियली कमेंट करना है। अब आप इसके अपोजिट भी जा सकते हो कि भाई साहब दे तो रहे हैं पैसा, तो दे रहे हैं तो बताओ कहां दे रहे हैं। क्लियर है? तब आपको हवाला देना पड़ेगा कि जो फाइनेंस कमीशन है हमारे देश में, अब वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने बोला है कि आपको स्टेट्स को पैसा देना। स्टेट्स को जब पैसा दोगे तो वो पैसा पंचायत में जाएगा और अर्बन लोकल बॉडीज में जाएगा, ऐसा कहा है उन्होंने। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपके लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा। ये प्योर अंडरस्टैंडिंग पे है क्वेश्चन, ना तो बेयर एक्ट में इसका आंसर है ना लक्ष्मीकांत में इसका आंसर है। क्लियर है? इसके बारे में लिखा ही नहीं। हां, अब ये कहां लिखा होगा कि कुछ कमीशंस बने हैं, उन्होंने कंप्लेन की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दे रही है स्टेट को, स्टेट नीचे पैसा नहीं बांट रही है, देते ही नहीं पैसा, रोक लिया। तब 12th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि यह पैसा डायरेक्ट पंचायती राज को आना चाहिए, जो पैसा हम दे रहे हैं। तो अब आने लगा है, तो जब आने लगा है, आपको पता है कि आ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन के अपोजिट भी जा सकते हो। दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट, मतलब स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन कर लो। ये तो बोला है ना, कमेंट करने बोला है, थोड़ी ना बोला आप एक्सेप्ट करो इसको। तो आप इसके अगेंस्ट भी जाकर आंसर दे सकते हो। क्लियर है? कुछ स्टेट में हो सकता है, बट आप लिख सकते हो कि नो, दे आर गेटिंग अमाउंट, दे आर गेटिंग फाइनेंस फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन आपको जब दोनों पक्ष लिखना है तो दोनों पक्ष के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। अब ये एग्जाम्पल्स आपको कहां से मिलेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपको एग्जाम्पल कलेक्ट करना है। तो जब आप मुझसे पूछते हो कि सर न्यूज़पेपर में नोट क्या करें, तो इस तरह की चीजों को भी नोट करना है। तो आपको जितना एक्सपीरियंस होगा पीवाईक्यूज को देखने का, समझने का, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा न्यूज़पेपर से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आई होप समझ पा रहे हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी कोचिंग वाला इस तरह की न्यूज को नहीं डालेगा मैगजीन में, जहां पर इस तरह के डिस्कशन चल रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए बड़ा आर्टिकल, बड़े एडिटोरियल चाहिए, कोई भी नहीं डालेगा। तो न्यूज़पेपर में जब आया होगा तो जरूरी नहीं वो एडिटोरियल में आया हो, छोटी सी भी न्यूज हो सकती है, किसी स्टेट की प्रॉब्लम के बारे में लिखा होगा, या किसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा होगा कि स्टेट्स आर नॉट अलाउइंग देयर लोकल गवर्नमेंट्स टू ग्रो फंक्शनली एंड फाइनेंशियली, वो लिखा है आपका स्टेट में। तो आपको वो रिपोर्ट भी पढ़नी पड़ेगी। पता चला उस रिपोर्ट का छोटा सा हवाला आया था न्यूज़पेपर में और कोचिंग वाला भूल गया, और पता चला वहीं से क्वेश्चन आ गया। आंखें, कान, नाक सब खुली रखना है आपको यूपीएससी में। कोचिंग ने इतना बता दिया तो इतना मत देखो, अपनी भी बुद्धि लगाओ। चल क्या रहा है, बुद्धि लगाने के लिए रास्ता है ना, टॉर्च दिखा रहा है यूपीएससी, कहा देखो ये रास्ता है, चलो इस पे। और वो क्या है? क्वेश्चन। हमसे भी बड़ा कोई गुरु है तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर से। जिस दिन टेक्निकली इसको समझना शुरू कर दिए, कोई आईआईटी वाला एक बार में पास होता है, उसका रीजन यही है कि जिस बारीकी से मैं देख रहा हूं वैसे ही बारीकी को समहाउ वो लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है पढ़ने पढ़ाने का, इतना ना भी देख पाए, इसका 50% भी पकड़ लोगे तो 50% वाला तो टॉपर है। 2025 में कितना नंबर आया इस बार? 3-4 टॉपर के मार्क्स है। तो यदि आप यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस को 50% भी समझ लिए तो भी नंबर आ गए ना आपको, टॉपर हो गए आप, 50% पे टॉपर है। ठीक है ना? तो एनीवेज घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अगला जन्म लेना है, तब आपको समझ में आएगा कि पॉलिटी इस जन्म में पढ़ते हैं, अगले जन्म में आंसर्स लिखेंगे, सब इसी जन्म में होगा। ठीक है?